नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दौर चला हुआ है और अभी हाल फिलहाल में HPRC के द्वारा हिमाचल प्रदेश TGT मेडिकल के पेपर जो है कंडक्ट कराए गए। अभी अगले वीक से इस वीक से हिमाचल प्रदेश TGT नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश TGT आर्ट्स का कमीशन आ जाएगा। उसके बाद फिर पटवारी का JVT का पेपर जो है वो आ रहा है साथ ही। उसके बाद दोस्तों फिर HS का पेपर आ जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी एग्ज़ाम जो है वो आगे आने वाले समय में आने वाले हैं। तो उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं तारीखों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हिमाचल प्रदेश GK की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हम हिंदी में हिमाचल GK पहली वर्ष बिल्कुल विस्तृत तरीके से पढ़ा रहे थे। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपसे कहा था कि जब हम जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, एक जिला, तो हम उसके बाद MCQ सीरीज़ लेके आएंगे, ताकि जो आपने उस लेक्चर में पढ़ा है, पूरे ज़िले के जो 3-4 लेक्चर बनेंगे उसमें जो पढ़ा है, उसको आप MCQ की फॉर्म में चेक कर पाएँ कि आपको कितना समझ आया है। उसी चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए आज हम जिला सिरमौर के बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ प्रश्न लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। परंतु दोस्तों, जो मैंने सीरीज जो हिंदी में HPGK की चलाई थी, हिंदी में HPGK की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज चलाई थी, उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि सर MCQ सीरीज चलाइए, हमें विस्तृत जो है वो बिल्कुल पूरा HPGK पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ज़िले का विस्तार में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें पता होंगी तो ही आप MCQ कर पाएंगे, अदरवाइज आप MCQ ही नहीं कर पाएंगे। परंतु अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का समय, वैसे वैसे जो है वो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे ये सुजेस्ट करें कि मैं MCQ सीरीज चलाऊं या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो विस्तृत HPGK हम पूरे विस्तार से पढ़ रहे हैं वैसे चलाऊं। उम्मीद रहेगी दोस्तों कि आप कमेंट में ये चीज़ जरूर बताएंगे कि MCQ सीरीज चलानी है या डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज चलानी है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम जो है वो अभी शुरू करते हैं MCQ सीरीज़ किसकी, सिरमौर जिला की। और एक दोस्तों, एक बात और ऐड करना मैं भूल गया। इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर 2 प्रकार की PDF आएंगी, 2 PDF आएंगी, ठीक है। एक PDF आएगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, दूसरी PDF आएगी जिसमें जो है वो इस वीडियो में डिस्कस PDF होगी, जिसमें आंसर मार्क होंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। ये 2 PDF देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग जो है वो इंडिपेंडेंट जो है प्रैक्टिस कर सकें कि किस प्रश्न का क्या उत्तर हो। क्योंकि अदरवाइज अगर क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो सेम PDF में होंगे तो मानव प्रवृत्ति है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उसका आंसर देख लेते हैं, जिससे जो है वो हमारा माइंड एग्ज़ाम प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम जो है 2 PDF जो है इस MCQ सीरीज़ में दे रहे हैं, जिसमें जो है एक में सिर्फ क्वेश्चन होंगे, दूसरे में आंसर विद जो एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसमें मुझे ज़रूरत लगेगी वो होगी, ठीक है। अभी ये चीज़ें सारी थी इस PDF के बारे में। आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हिम रोजगार मित्र चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, ये यूट्यूब का लिंक है, सॉरी ये इंस्टाग्राम का लिंक है, ये यूट्यूब का लिंक है और ये टेलीग्राम का लिंक है। आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं MCQ हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर।
तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास है कि चूड़ चांदनी जो जगह है, चूड़धार जिसको कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला किस जिले को शिमला से अलग करती है? किस जिले को शिमला से अलग करती है? राइट आंसर आप सभी के जवान पे होना चाहिए जिला सिरमौर को। ये आपने ध्यान में रखना है कि जिला सिरमौर को जो है वो कौन अलग करती है? चूड़धार जो है वो जिला सिरमौर को किससे अलग करती है? सिरमौर से। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे, यमुना नदी उत्तराखंड से बहने के बाद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? दोस्तों क्वेश्चन क्लियर करती है कि उत्तराखंड से जो है वो, जैसे मैंने आपको उस दिन मैप बताया था कि इस तरफ उत्तराखंड था और इस तरफ जो है सिरमौर जिला था, और यहाँ से जो है वो यमुना नदी जो है वो एंटर कर रही थी और बाउंड्री बनाते हुए हिमाचल उत्तराखंड के बीच जो है वो बह रही थी। तो दोस्तों उसमें मैंने आपको जगह का नाम बताया था, उस जगह का नाम क्या था? खुद्र माजरी जगह है, वहाँ पे जो है वो यमुना नदी उत्तराखंड से हिमाचल में प्रवेश करती है। और यहाँ पे एक जो है हमने और दिया है ताजेवाला से जो है वो एग्जिट करती है, बाहर निकल जाती है, बाहर निकलती है। ये आपने ध्यान में रखना है कि खुद्र माजरी में तो एंटर करती है लेकिन ताजेवाला में बाहर निकलती है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो मैंने आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस भी किया था पढ़ाते हुए कि किसान सभा के नेतृत्व में समझौता आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1942 में। ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी राजवंश से कलसी स्थानांतरित कर दी थी? राजवंश से कलसी, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे ही दोस्तों आप जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं, आपको ऐसे जो है वो अंडरलाइन कर लेना है कि कौन सा जो पार्ट है क्वेश्चन का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें आंसर देना है, यह आपने ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा उदित प्रकाश, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अदरक उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है? अदरक जो सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? सिरमौर में, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिरमौर जिले को 2 भागों में बराबर विभाजित करती है? दोस्तों अगर आपको याद होगा, एक नदी का जिक्र जो मैंने बड़े जोर से किया था जब मैंने आपको जियोग्राफी का जो चैप्टर पढ़ाया था सिरमौर का, उसमें जो था गिरी नदी की बात जो थी वो की गई थी। गिरी नदी जो ऐसे बहती है और ये ट्रांसगिरी बनाती है, यहाँ शीशगिरी बनाती है, ये भी मैंने बताया था आपको। और ये जगह जो यह है यशवंत नगर है जहाँ से एंटर करती है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आपको अब याद रखनी है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं HPGK की जो वीडियो है सिरमौर की, वो जो है मैं पिन कर दूंगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है उसको देख सकते हैं ताकि आपको जो है क्लैरिटी आ जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही के दौरान गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जो था वो निर्णायक युद्ध जो था वो कहाँ लड़ा गया था? तो दोस्तों कहाँ लड़ा गया था सभी को पता होगा, जैतक हिल्स में लड़ा गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पब्बर नदी को निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पानी देता है? पब्बर नदी को कौन सा ग्लेशियर जो है वो पानी देता है? मैंने आपको बताया भी था उस दिन दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो। जिसको कौन सा देता है? चंद्रनाहन, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डोडरा क्वार जो जगह है किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के बेसिन के में स्थित है? तो ये आपने उसका आंसर देना है। किस नदी के बेसिन में स्थित है? टॉन्स नदी के बेसिन में स्थित है। ठीक है, अगला है, मैंने स्पेशल मार्क वाया था ये क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित चूड़धार चोटी की ऊंचाई कितनी है? चूड़धार चोटी की ऊंचाई कितनी है? मैंने जब GK पढ़ाया था विस्तृत उसमें बताया भी था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 11,965 फीट, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिरमौर जिले में स्थित सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम क्या है? सिरमौर जिले में स्थित सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? रेणुका, आप सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिरमौर के किस शासक ने नाहन शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया? सिरमौर जिले के किस शासक ने नाहन शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया?
13 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर क्या होगा? उदय प्रकाश। ये आपने ध्यान में रखना है। उदय प्रकाश ने जो है वो सिरमौर के जो नाहन शहर की नींव रखी थी, ये आपने ध्यान में रखना है। सॉरी दोस्तों, जल्दबाजी में जो है वो गलत हो गया, मैं भी थोड़ा अटक गया इस सवाल में। तो सिरमौर जिले के जो नाहन शहर की नींव जी थी वो किसने रखी थी? करम प्रकाश ने रखी थी। ये आपने ध्यान में रखना है। करम प्रकाश ने सिरमौर जिले के नाहन शहर की नींव जो थी वो रखी थी। 13 का आंसर ए होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है सुकेती, जो सॉरी यहाँ पे जो है वो गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा सुकेती और ये मात्रा नहीं होगी, ठीक है। ये होगा सुकेती, ठीक है। जो सुकेती जो पार्क है, फॉसिल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, सिरमौर है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की गिरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कहाँ से पैदा होती है? मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था, कुप्पर चोटी। गिरी नदी कुप्पर चोटी से पैदा होती है, आपने ध्यान में रखना है। सुकेती जीवाश्म उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? ऊपर कर पूछा गया था कि किस जगह है, किस जिले में है, वो था सिरमौर। अब नदी की बात जो है यहाँ पे की गई है कि सुकेती जो फॉसिल पार्क है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मारकंडा नदी के तट पर जो है सिरमौर जिले में सुकेती फॉसिल पार्क स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों, और ये आपने एक ध्यान भी रखना है, जो अभी ये MCQ में करवा रहा हूँ, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश HES, अलाइड, TGT, पटवारी, नायब तहसीलदार, RFO, ACF के एग्जामों में आए हुए सवाल हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। 2013 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में प्रथम कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो था वो खोला गया था? ये आपको बताना है। नाहन इसका जो है राइट आंसर होगा। 17 का ए विल बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिरमौर जिले में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, शिमला शहर की बेंटनी बिल्डिंग किस रियासत के स्वामित्व में थी और जिसका उपयोग ग्रीष्मकाल के महल के रूप में किया जाता था? तो यह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, सिरमौर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये आपने ध्यान में रखना है कि सिरमौर जिले के जो राजाओं का एक पैलेस था जो शिमला में बेंटली बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, वो किस रियासत के राजा का था? सिरमौर के। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि टॉन्स किसकी सहायक नदी है? टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना का राइट आंसर होगा, ये आपको पता होना चाहिए था। नाहन में सिरमौर की पहली औद्योगिक इकाई नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये आपको ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा जो है वो नाहन फाउंड्री की स्थापना की गई, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर YS परमार, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पे है? सिरमौर में, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बात की गई है कि शिमला शहर की बेंटनी बिल्डिंग किस रियासत के स्वामित्व में थी और इसका उपयोग ग्रीष्मकाल महल के रूप में किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा सिरमौर, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सिरमौर जिले की किस तहसील में पझौता क्षेत्र स्थित है, जहाँ पर जो है पझौता आंदोलन हुआ था? दोस्तों ये तो आपको पहले पीछे क्वेश्चन पूछ लिया कि पझौता आंदोलन जो था वो कब हुआ था? 1942 में। और हुआ कहाँ था? सिरमौर जिले में। लेकिन सिरमौर जिले के किस तहसील में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम में पूछा गया है, राजगढ़ तहसील में था, ये आपको ध्यान जो है वो रखना है। आगे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता के लिए सिरमौर के किस राजा को 7 तोपों की सलामी और बहुमूल्य पोशाक से सम्मानित किया गया था? कि किस सिरमौर के राजा ने अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में जो है वो साथ दिया और उसके बाद अंग्रेजों ने उसको एज ए रिवार्ड जो है वो पुरस्कार दिया। क्या दिया? 7 तोपों की सलामी दी और पोशाक दी।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा शमशेर प्रकाश, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिरमौर जिले में बालासुंदरी जो टेम्पल है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो इसी क्वेश्चन से हमें एक फैक्ट और क्लियर हो गया कि जो बालासुंदरी टेम्पल है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है हमारे सिरमौर जिले में। लेकिन सिरमौर में कहाँ पर स्थित है वो आपको जो है वो इस सवाल में पूछा गया है। त्रिलोकपुर जिले में स्थित जगह तहसील में स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है। मझौता किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, 1942 में। ये क्वेश्चन जो है अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। आगे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश सिरमौर के किस शासक ने 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके बदले उन्हें 7 तोपों की सलामी और बहुमूल्य पोशाक भेंट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए शमशेर प्रकाश जो राइट आंसर होगा। ओहो, मुझे दोस्तों सॉरी, ये ऐसा लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन जो है दूसरी बार रिपीट हो गए हैं। पचहत्तर किसान सभा 1942, चलो आपका रिवीजन हो गया। पचहत्तर किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, 1942 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जो थे वो पहाड़ी गांधी की उपाधि किस भारतीय राजनेता ने दी थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि जो थी वो दी गई थी। और कब दी गई थी, 1937 में, 1937 में पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई। किसको, बाबा कांशीराम को। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन सी उपाधि दी गई, पहाड़ी गांधी। ठीक है, कहाँ पे दी गई, एक जगह है गदरवाला, गदरवाला कहाँ का, पंजाब में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से 5 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। किसको दी गई, बाबा कांशीराम को। ये देखो इस यहाँ से किसको दी गई उपाधि, बाबा कांशीराम को। क्या दी गई, पहाड़ी गांधी। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब दी गई, कहाँ दी गई। तो ये आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चनों को ऐसे जो है वो तोड़ मरोड़ के देखना है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि 1686 ईस्वी में भंगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच जो है था वो लड़ा गया था। कि 1686 में जो बैटल ऑफ भंगाणी जिसको कहा जाता है, भंगाणी का युद्ध कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह और किसके बीच जो था वो लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी विद राइट आंसर भीमचंद। दोस्तों कमेंट में आप बताएंगे कि भीमचंद कहाँ का राजा था, कमेंट करेंगे आप, क्या करेंगे कमेंट कि ये कहाँ का राजा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तैमूर लंग ने किस राजा के शासनकाल के दौरान सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया तो उस समय जो था सिरमौर का राजा कौन था, ये सवाल जो था वो आपसे पूछा गया है। तो आपने राजा रतन प्रकाश जो है इसका राइट आंसर है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे पूछा गया है कि सिरमौर जिले का संस्थापक कौन था, सिरमौर जिले का संस्थापक कौन था। 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा रसालू जो था वो इसका क्या था, संस्थापक था, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है, टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की, ये आपने ध्यान में रखना है। 35 का जो है सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो जलाल नदी किस नदी में, गिरी नदी में, सॉरी जलाल नदी गिरी नदी में किस स्थान पर मिलती है, जलाल नदी गिरी नदी में किस स्थान पर मिलती है। अगर आपने जो है वो जियोग्राफी वाला लेक्चर जो था सिरमौर का वो देखा होगा तो उसमें क्लियरिटी से मैंने वहाँ पे समझाया था आपको कि कौन सी जगह है, ददाहू जो जगह है वहाँ पे जो है वो गिरी नदी जलाल नदी आकर मिलती है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा गया है पौंडा साहिब जो गुरुद्वारा है किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है किस राजा ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में अपनी राजधानी कलसी से बदलकर राजबन कर दी थी। किस राजा ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में अपनी राजधानी कलसी से बदलकर राजबन कर दी थी, ये आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदित प्रकाश, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे 39 की ओर। सिरमौर के किस राजा ने पंचकूला में नाहन कोठी बनाई, सिरमौर के किस राजा ने पंचकूला में नाहन कोठी बनाई थी, तो इसका उत्तर है फतेह प्रकाश, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को ब्रिटिश प्रणाली पर ढालने की कोशिश की थी, सिरमौर के किस राजा ने अपने शासन को ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर ढालने की कोशिश की थी, ये आपको बताना है। शमशेर प्रकाश इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1902 ईस्वी के आसपास सिरमौर के किस राजा को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिरमौर के किस राजा को 1902 में शामिल किया गया था? तो 41 का जो है आंसर बी विल राइट आंसर, सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। सिरमौर में किस ऋषि की पूजा की जाती है? 42 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि सिरमौर में किस ऋषि की पूजा की जाती है? तो जमदग्नि ऋषि की पूजा की जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिरमौर रियासत के किस राजा ने प्रकाश की उपाधि शुरू की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है किसी एग्जाम में क्वेश्चन अभी आएगा कि सिरमौर रियासत में किस राजा ने प्रकाश की उपाधि शुरू की थी, जैसे इनके नाम के पीछे प्रकाश लगता है वो सवाल हमसे जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बी विल राइट आंसर, सुभाष प्रकाश। 1942 में समझौता आंदोलन के समय सिरमौर का राजा कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1942 में समझौता आंदोलन हुआ तो उस समय सिरमौर का राजा कौन था? तो इसका उत्तर होगा 44 का ए, राजेंद्र प्रसाद। ये आपने ध्यान में रखना है, राजेंद्र प्रकाश। सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी विल राइट आंसर। किस रियासत के राजा ने देवदार के पत्तों और घास में बर्फ पैक करके मुगल शहजादी जहां आरा को शराब को ठंडा करने के लिए भेजा था? बर्फी राजा कहा जाता है, जिसको मैंने बताया भी था आपको जब हमने सिरमौर का जीके पढ़ाया था। तो किस राजा का? सिरमौर के राजा का, यह आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपने जो मेरी वीडियो सुनी होगी तो आप यहाँ पे बताएंगे कि इस राजा का नाम क्या था, कमेंट करेंगे आप कि इस राजा का जो था वो नाम क्या था, ये आपको कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस क्षेत्र के निवासी पांडवों की वापसी की प्रतीक्षा में कई त्योहार मनाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र के निवासी पांडवों की वापसी की प्रतीक्षा में कई त्योहार मनाते हैं? 47 का जो है सी विल बी राइट आंसर, सिरमौर जो है पूछा गया है। अगर है 1621 में राजधानी को कलसी से नाहन किसने स्थानांतरित किया? कलसी से जो है वो राजधानी नाहन किसने की? तो ये आपको पता होना चाहिए, डी कर्म प्रकाश ने की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 49 की ओर, 49 क्वेश्चन की तरफ। 1195 ईस्वी में सिरमौर राज्य की राजधानी कहाँ थी? 1195 में सिरमौर की राजधानी कहाँ थी? राजवन में थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1621 ईस्वी में नाहन शहर और नाहन किले की स्थापना किसने की? दूसरी बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार जो एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको जो है वो 2 बार जो है इसमें शामिल किया है। कर्म प्रकाश इसका आंसर होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने किसके शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो 51 का राइट आंसर होगा ए होगा, मेदिनी प्रकाश। आगे है, 18वीं शताब्दी के अंत में नाहन के जातक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कि नाहन का जो जातक दुर्ग है इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा रणजौर सिंह के द्वारा जो है वो करवाया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में नाहन में शीश महल और मोती महल किसके द्वारा बनवाए गए थे? शीश महल और मोती महल जो है किसके द्वारा बनवाए गए थे? फतेह प्रकाश के द्वारा बनवाए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो है, 1195 ईस्वी में सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की थी? सिरमौर रियासत की स्थापना 1195 ईस्वी में किसने की थी? तो ये जो है वो सुवंश प्रकाश जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिरमौर के राजा अमर प्रकाश की 1933 में कहाँ मृत्यु हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बियना में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से ऐसा सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सिरमौर के किस राजा की मृत्यु जो थी भारतवर्ष के बाहर हुई थी? तो उसका उत्तर होगा अमर प्रकाश, लेकिन यहाँ पे जगह पूछी गई तो बियना उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 56 में, कि नाहन में रानीताल बाग किस राजा ने अपनी रानी की याद में बनवाया था? रानीताल बाग जो जगह है वो किस राजा ने अपनी रानी की याद में बनवाई थी? तो 56 का जो राइट आंसर होगा ए, शमशेर प्रकाश ने बनवाई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कटासन का युद्ध राजा जगत प्रकाश और किसके बीच हुआ था? तो ये आपको जो है वो मैंने वहाँ करवाया भी था, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम कादिर रोहिल्ला के बीच जो है बैटल ऑफ कटासन हुआ था जगत प्रकाश के साथ, ही आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रविनगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? रविनगढ़ दुर्ग जो था वो किसने बनवाया था? तो बी जो है कर्म प्रकाश ने बनवाया था, ये आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा HPGK का जो ये MCQ सीरीज थी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो था मैं अभी ऐड करना चाहूँगा।
दोस्तों उसमें पॉइंट्स ये हैं कि पहला पॉइंट तो ये है हमारे पास, एक पॉइंट तो ये है कि ये MCQ सीरीज़ है, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए आपकी बेस्ट है, 50+ क्वेश्चन है इसमें। आपको जो है वो इसमें क्या मिलेंगे, 2 PDF मिलेंगी, एक में होंगे क्वेश्चन, एक में होंगे आंसर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये क्यों होंगे, ये मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने जो है वो आंसर नहीं होंगे। आपने जो है इसको अटैम्प्ट करना है, उसके बाद आंसर जो है आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। चौथी बात जो ये है कि ये MCQ सीरीज़ पटवारी एग्ज़ाम के लिए, TGT के लिए और HPAS या NT नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो 2 एग्ज़ाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहे हैं, पटवारी और TGT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो है मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या हम डिटेल्ड HPG की सीरीज़ कंटिन्यू करें या HPG के MCQ ही प्रैक्टिस करेंगे। जैसा आप बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। आप इन दोनों में से जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सी सीरीज़ जो है वो लग रहा है कि आपको जो है फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये आपने बताना है कि या तो हम जो है डिटेल्ड सीरीज़ करेंगे या MCQ सीरीज़ करेंगे। तो ये आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि हिम रोजगार मित्र चैनल पे आप लोगों को ये सीरीज़ फ़ायदेमंद रहेगी, ये सीरीज़ आपको फ़ायदेमंद रहेगी। और आप जो है वो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, जो हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। और इसकी PDF जो है PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम के चैनल यहाँ पे स्कैन करके जो है वो हमें जो है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि PDF का लाभ जो है वो आप ले सकें और रिवाइज कर सकें। ये आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए उम्मीद कर रहा हूँ कि हिम रोजगार मित्र चैनल आपको जो है सहायता प्रदान कर रहा होगा विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी करने के लिए। तो जल्दी मिलेंगे नए जोश के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।